डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑपरेटर आर द सिंबल। ऑपरेटर एक सिंबल होता है, अलामत होता है विच परफॉर्म ऑपरेशन, जो सर अंजाम देता है ऑपरेशन, यानी यहाँ पर कुछ अमल यहाँ पर करता है। ऑपरेशन का मतलब क्या है, यानी प्लस माइनस वगैरह कर देता है ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स के ऊपर द ऑपरेशन में भी एरिथमेटिकल, जो ऑपरेशन होता है वो एरिथमेटिक ऑपरेटर पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम और कंपैरिजन ऑफ डेटा, या कुछ डेटा का यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हो आप। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर कर सकते हो 10 लेस देन और इक्वल टू 5, या इस तरह जो ग्रेटर देन होते हैं, लेस देन होते हैं, इक्वल टू होते हैं, आप इस तरह कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल आप देखें। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए हर x, y एंड z आर द ऑपरेटर। वो क्या है, वो ऑपरेटर है। एंड प्लस एंड इक्वल टू आर द ऑपरेटर्स। क्या है, वो ऑपरेटर है। x, y एंड z क्या है, वो ऑपरेंड है। और इसके साथ साथ प्लस और इक्वल टू का जो साइन है वो क्या है, वो ऑपरेटर्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस इज रीच्ड इन ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस क्या करता है, रीच करता है, यानी गेन कर देता है, अपने अंदर यहाँ पर इंक्लूड कर देता है, जमा कर देता है किस चीज़ को, ऑपरेटर को। एंड सपोर्ट अ वाइड रेंज, और वह सी पैमाने पर इसको सपोर्ट कर देता है, यानी उससे यहाँ पर काम लेता है। ऑफ दोज ऑपरेटर, जो यहाँ पर ऑपरेटर इसके अंदर जमा किए गए होते हैं, रीच किए गए होते हैं, रखे गए होते हैं। डेट रेंज फ्रॉम द, जो इसकी रेंज है यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी सिंपलेस्ट अनरी, जो सिंपलेस्ट यानी सादा अनरी से लेकर टू द कम्प्लेक्स टर्नरी, और मुश्किल टर्नरी तक यहाँ पर होता है। ऑपरेटर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज विदाउट दियर यूज, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन कैन नॉट बी एवोल्यूट। आप कोई भी एक्सप्रेशन, यानी आप तकसीम, जमा वगैरह, आप इसके बगैर फिर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी ऑपरेटर यहाँ पर ज़रूरी हो जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन सी प्लस प्लस। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर है जो यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 जो ए में यहाँ पर लिखा है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इक्वल टू हम यहाँ पर आम जबान में कहते हैं उसको। द असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या कर देता है, वो असाइन कर देता है अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देता है। द सिंबल, जो सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल होता है असाइन के लिए, ये वाला है इक्वल टू, इज यूज्ड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देखें, वर ए इज इक्वल टू 55। ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है, यानी ये वेरिएबल है, और उसको 55 यहाँ पर असाइन किया गया है इस असाइन ऑपरेटर के जरिए। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। दिस स्टेटमेंट असाइन द इंटीजर वैल्यू 55 टू द वेरिएबल वर ए। ये जो स्टेटमेंट है ऊपर जहाँ पर लिखा गया है, इसको यहाँ पर 55 असाइन किया गया है, किसको, वेरिएबल ए को। द पार्ट एट द लेफ्ट ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो पार्ट है लेफ्ट तरफ है ऑपरेटर के इक्वल टू के जो लेफ्ट तरफ है, इज, वो क्या है, वो इज अ वेरिएबल, वो वेरिएबल है वर एज, और उसके साथ द राइट साइड, जो राइट साइड है, कैन बी कांस्टेंट वैल्यू, और वो क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। ये 55 क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके साथ साथ जो वर ए है वो क्या है, वो वेरिएबल है। अ वेरिएबल द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। और ये वेरिएबल यहाँ पर इस रिजल्ट पर कुछ ऑपरेशन कर देता है, यानी आपको यहाँ पर कुछ फिर प्रिंट करके दे देता है, या उसकी कॉम्बिनेशन से आपको यहाँ पर कुछ न कुछ आपको शो कर देता है। मिसाल के तौर पर आप जो चीज़ यहाँ पर प्लस माइनस करना चाहे तो वो आपको
इन ऑपरेटर के ज़रिए इन वेरिएबल में स्टोर किया जाता है और इसके कॉम्बिनेशन से यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको शो किया जाता है। द असाइनमेंट ऑपरेशन, जो असाइनमेंट ऑपरेशन है, ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। ये क्या करते हैं यहाँ पर, कौन सी जगह लेती है, राइट टू लेफ्ट। ये इस तरह यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए वर ए इक्वल टू वर बी, तो ए को उन्होंने वर बी असाइन कर दिया है। दिस स्टेटमेंट असाइन, इस स्टेटमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, असाइन किया है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वर बी टू वर ए। वर ए को उन्होंने यहाँ पर वर बी असाइन कर दी है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, देखिए यहाँ पर जो उन्होंने असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। तो आइए हम यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पर। जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये प्रोग्राम किया, तो मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंट वर ए, इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ वर बी। तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है, वर ए और उसके साथ साथ वर बी। तो मैंने इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ वर ए इक्वल टू 100, मैं इसको 100 देता हूँ और इसके बाद वर बी को मैं यहाँ पर दे देता हूँ 400, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैं सबसे पहले वर ए लिखना चाहता हूँ क्योंकि वर ए प्रिंट होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा वर ए, क्योंकि वर ए को मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसका जो आउटपुट है मैंने इसको शो करना है। मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आप सब्र करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर सी आउट करना है। इसके बाद मैंने वर बी को यहाँ पर प्रिंट करना है, क्योंकि मैंने वर बी को प्रिंट करने से पहले शो भी करना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखना है वर बी। तो मैंने इसको भी यहाँ पर लिख लिया है। मैं प्रिंट कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। और इसको जो हेडर फाइल है मैं रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ और फिर मैं रन कर देता हूँ और आपको समझाऊंगा इसके बाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, वर ए को यहाँ पर मिल चुका है 100 और इसके साथ साथ वर बी को मिल चुका है 400। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये वाला जो कोलोन है मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ, इसको फिर प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए कि हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें। मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप क्रिएट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, वर ए, इसके बाद वर बी मैंने कर दिया। इसके बाद वर ए को मैंने वैल्यू जो असाइन की है इस असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए उसको मैंने 100 दी है और इसके बाद वर बी को मैंने क्या किया है, उसको वैल्यू 400 असाइन कर दी। इसके बाद मैंने यहाँ पर सी आउट किया है कि इस चीज़ को वर ए को मैंने पहले बार प्रिंट करने के लिए, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वर ए को इस तरह प्रिंट करने के लिए मैंने ये वर ए यहाँ पर कर दिया। इसके बाद जो सेकंड वर ए है जो 100 है मैंने इसके अंदर ये स्टोर किया है, ये वाला स्टोर किया है और इसके बाद मैंने इसके ज़रिए यहाँ पर जो लिखा है इसके ज़रिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एंड ऑफ लाइन यहाँ पर इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने इसको जो नेक्स्ट वाला लाइन था वर बी को मैंने नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करना है। सी आउट कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर वर बी किया है। तो आप यहाँ पर देखें वर बी यहाँ पर हो चुका है प्रिंट इसके ज़रिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको एज ए स्ट्रिंग लिया है। इसके बाद वर बी को मैंने यहाँ पर इसी तरह इसके अंदर जो चीज़ मैंने स्टोर की थी 400 यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उसको असाइन की थी इसके ज़रिए, फिर इस वेरिएबल के ज़रिए जो यहाँ पर मैंने लिखा है इसके ज़रिए मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी है।